Good afternoon, class. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay. तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं, एंड हमने पढ़ा था कि हमारा क्या रोल है सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ रिफ्यूजल मटेरियल। तो बेसिकली हमें टाइप्स बतानी है। क्या बोल रहे आज थे? बारिश का मजा लेते हैं। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। हर दिन ही मैम हम वो कह पढ़ते रहा हैं, है आज बारिश होगी। बारिश का मजा लेते हैं। अच्छा, आज बारिश का मजा नहीं पड़ना? देखते मैम हैं। इसे निकाल दो फिर क्लास से। ओके, और किसने नहीं पढ़ना? नहीं नो मैम करा प्रॉब्लम, दो बी आज, फ्रैंक, थोड़ा बी थोड़ा फ्रैंक, करा नो दो, प्रॉब्लम। चलो ऐसा थोड़ा करते करवा हैं, दो आज। एक यही टॉपिक पढ़ेंगे, ये 5-6 जो टाइप्स है ना, बस यही पढ़ेंगे फिर एंड कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट मैक्सिमम। यस मैम। बाकियों को ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। चाहे अपना मर्जी पढ़ा यस लो। मैम। ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो अब हमारी जो टाइप्स हैं इसकी सॉलिड वेस्ट की, वो हम देखने लगे हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें टाइप, इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई है कि कैसे हम टाइप्स बता सकते हैं। लाइक अगर हम बोलें कि एग्जांपल लें कि हम मटेरियल्स की टाइप बतानी है, एग्जांपल ले रही हूँ नॉर्मल मटेरियल की। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स की टाइप बताओ, तो आप बोलोगे कि वुडन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टील के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। प्लस आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे हाउस होल्ड वर्क के लिए होंगे। तो आपने डिफरेंट उनके यूजेस या उनकी टाइप्स की हेल्प से आपने उनको डिफाइन किया है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी को उसे बता सकते हो। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो 2 मेथड से इन्होंने बोला कि हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइप्स बता सकते हैं। फर्स्ट है वेस्ट की टाइप, मतलब कैसा वेस्ट है उस पर डिपेंडेंट हमने अपने सॉलिड वेस्ट की टाइप्स को बताया कि कैसा वेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे 2 टाइप्स का वेस्ट हो सकता है उसकी टाइप के अकॉर्डिंग, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और अगर हम सोर्स की बात करें कि कहाँ से वेस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें तो इसके 3 टाइप्स बन जाती हैं, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल। ये तीनों जो है, ये तीनों सोर्सेज के अकॉर्डिंग, मतलब जहां से ये वेस्ट ओरिजिनेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया है। इसमें बायोडिग्रेडेबल भी आ सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ सकता है। सिमिलरली जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वेस्ट बताए इन्होंने, ये उन्होंने वेस्ट की क्वालिटी को देख के, वेस्ट की टाइप को देख के बताया कि कौन सा हम डीजनरेट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग बताया। तो अगर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट, देन आप लोगों को टाइप के अकॉर्डिंगली बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना है। अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वेस्ट, देन आपको ये तीनों टाइप्स बतानी है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल। ठीक है, अब आगे बात पहले बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होता है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, कोई बताओ। Which can be decomposed by organisms, bacteria. राइट, और कितना टाइम लगता है इसे डिकम्पोज होने में? कोई 1 to 2 weeks. 1 to 2 वीक्स भी लग सकते हैं। और जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, टाइम पीरियड हर टाइप के वेस्ट के लिए, जिनमें तो लिखा था टाइम पीरियड गिवन था 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स। ठीक है, वो बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिसको डिजनरेट कर सकते हैं, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लगे बट वो हो जाएगा। तो जिनके साथ टाइम लिमिट बताई हुई है वो सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, चाहे ज्यादा टाइम ले चाहे कम,
बट हमें पता है भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, श्योरिटी है, तो उस केस में बायोडिग्रेडेबल है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये डिजेनरेट होगा या वो तब भी नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास की बोतल्स थी, इनके साथ हमने लिखा हुआ था, आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पे देखो, इन सभी के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि इतना टाइम पीरियड लगेगा इस चीज को डिजेनरेट होने में। मतलब ये सारे डिजेनरेट हो जाएंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद हो जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है, श्योरिटी है होने की। तो वो सारे हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल। बट अगर बात करें अनडिटरमाइंड, हमें श्योरिटी है ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी ऑफ टाइम हो सकता है, अब कितना इन्फिनिटी तक जाना है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों जो टाइप्स हैं ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल की आती है, जिसके लिए हमें टाइम लिमिट पता ही नहीं है कि कब होगा या होगा भी या नहीं होगा, वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी एंड आपके सिलेबस में नहीं मेंशन। आपके सिलेबस में सिर्फ इनके जस्ट नेम्स को रेक्टिफाई करना और इनकी कैटेगरीज, बेसिकली इनके जो भी इसके अंदर कैसे कैसे टाइप का वेस्ट आ सकता है वो है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी कैटेगरीज आगे भी क्लासिफाई करनी है तो कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा सोर्सेज के बेसिस पे अगर बात करें तो फर्स्ट है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब इसमें कौन सा वेस्ट आएगा, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा? सीवेज मैम। सीवेज आ जाएगा, राइट। और अगर इजीएस्ट जो एग्जांपल मैम लेना, हाँ हाँ बोलो। जो पाइपलाइन में वाटर होता है, जो वेस्ट वाला, वो भी मैम म्यूनिसिपल में आता ठीक है। अब अगर इसके इजीएस्ट एग्जांपल लेना तो आप ऐसा बोल सकते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज का वेस्ट छोड़ दें और हॉस्पिटल्स का वेस्ट अगर छोड़ दें, तो बाकी जो भी दुकानें होगी, घर हो गए, या फिर कोई अगर कॉलेजेस हो गए, या फिर इनसे किसी भी टाइप का वेस्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर आएगा। लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हाउस होल्ड वेस्ट आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट, वो भी घर बनाने के लिए, वो इंडस्ट्रीज में तो आएगा नहीं, ना ही मेडिकल में आएगा। देन सैनिटेशन का रेजिड्यू, देन वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स, सड़कें साफ करते हैं जो वाला, वो वाला वेस्ट जो होता है वो भी सारा इसमें आएगा। ये सारे वेस्ट कौन कलेक्ट करता है? ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो इसे कलेक्ट करती हैं, जो उनके सेंटर्स बने हुए हैं। वो आपके में भी आपके मोहल्ले में भी कुछ लगे होंगे डस्टबिन वगैरह, कुछ ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज की हेल्प से, जहाँ से कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी आके वेस्ट जो है इकट्ठा करके ले जाता है, ठीक है। तो वो सारे इसके अंदर आएंगे। अगर बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो इसमें सारा इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज जो भी चीज फेंक देती हैं, चाहे वो एयर में छोड़ती हैं, चाहे वो वाटर में फेंक देती हैं, चाहे वो वैसे ही फेंक देती हैं जमीन पे, वो सारी चीजें जो होंगी वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। तो इसके मेजर जनरेटर्स कौन कौन से हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में कोल की ऐश बनती है, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील मिल्स, माइल्स से क्या होता है? बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग जो होती है, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, गारा सुना होगा आपने वर्ड, गारा है, ठीक है। तो जो गारा होता है वो इनसे जब इनको प्रोड्यूस करते, इनको इनकी माइल्स में इनको जब वो मेल्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है, तो वो भी एक तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है। और भी हैं टाइप्स, एल्युमिनियम जिंक के जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे रेड कलर की मड आती है, वो भी आएगा। शुगर इंडस्ट्रीज से जो मड पल्प एंड पेपर निकलता है वो भी आएगा। फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। देन और जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे डाइज, पेपर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इन सभी का जो वेस्ट होगा, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल वेस्ट में कंसिडर होती है, ठीक है। देन लास्ट इज अवर बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल मींस मेडिकल वालों का, मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट। हॉस्पिटल से वेस्ट कैसा कैसा हो सकता है? हाँ जी, हॉस्पिटल से वेस्ट कैसे कैसा हो सकता है? कॉटन, 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 हम्म, लिक्विड, सैनिटाइजर टाइप। ठीक है, बोटल्स होती हैं उनकी मेडिसिन की। और
नीडल्स, नीडल्स होंगी, राइट। फॉयल, फॉयल होगा, उनके ठीक वो है, रैपर होते हैं टैबलेट्स, ठीक है। और बैंडेजेस होंगी, ग्लूकोज बॉटल। ग्लूकोज की बोतल्स खाली, राइट। और ठीक है, ठीक बता रहे हो, और भी बताओ। और भी जैसी चीजें सारी आ जाएंगी बेसिकली। हॉस्पिटल से आपको जो जो चीजें दिखने को मिलती है ना हॉस्पिटल्स में, उन वो सारी एक न एक टाइम पे खत्म हो जाती, ठीक है, वेस्ट बन जाती। तो जैसे ही वो चीजें फेंकते हैं या फिर उनको जो भी पर्सन इकट्ठा करके लेके जाता है, वो सारा हॉस्पिटल वेस्ट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं वेस्ट की, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ वेस्ट। और ये जो ऊपर वाली हमने पढ़ी, ये है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके, ये नीचे एक चार्ट बना हुआ है, वैसे देख लें या फिर नेक्स्ट टाइम देखना है? छोटा ही है, देख देख लेते ले। हैं। ओके। अगर रेजिडेंशियल सोर्सेज की बात करें तो कैसे, बेसिकली मतलब मेजर वेस्ट जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, मतलब मेजर कौन से चीजें होंगी जो वेस्ट जनरेट करती हैं। दैट इज होम, फर्स्ट थिंग, क्योंकि घर से काफी चीजें हम साफ सफाई करते हैं तो भी फेंकते हैं बाहर गंद, ठीक है। सब्जी बनाते हैं तो उसके सामान जो लेफ्ट ओवर है वो भी बाहर फेंकते हैं, फ्रूट्स का फेंकते हैं। देन घर में जो भी चीजें अगर आती हैं, लाइक मैंने कोई प्रोडक्ट घर में लेके आई तो उसका जो सारा रैपिंग मटेरियल होगा वो भी वेस्ट ही होगा हमारे लिए। देन पेपर भी फेंकते हैं। देन हम कई बार एशिज भी फेंकते हैं बाहर। देन जो भी सैनिटेशन का वेस्ट होगा वो भी आएगा। देन बैटरीज हमारे जो घरों में लगी होती हैं, वो चीज उनमें बैटरीज जलती हैं, वो वाला वेस्ट भी होगा। अगर कोई कंपोनेंट खराब हो गया जो हमारे अब रीयूज नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे लिए वेस्ट का ही एक मेथड, वेस्ट का ही एक कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मेजर सोर्स है होम, चाहे वो सिंगल फैमिली हो चाहे मल्टी फैमिली हो, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने एग्जांपल भी दे ही दी है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। फूड वेस्ट होगा, पेपर होगा, कार्डबोर्ड होगा, प्लास्टिक का सामान होगा, टेक्सटाइल्स, कपड़े खराब हो गए नहीं यूज करने लायक, लेदर खराब हो गई है, यार्ड वेस्ट हो सकते हैं, वुड हो सकती है, ग्लासेस हो सकते हैं, देन ऐश, स्पेशल वेस्ट हो सकते हैं। सारे इन्होंने एग्जांपल दी हैं जो घरों से वेस्ट निकलता है, रेजिडेंशियल वेस्ट है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर बात करें तो वहां पे कैसी कैसी चीजें हैं, कैसे जनरेटर्स कौन कौन है। जनरेटर्स मतलब जनरेटर चलाने वाला नहीं, जनरेटर मतलब जो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आ गया लाइट एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, चाहे वो लाइट है चाहे हैवी है, तो उन वो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज करती है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है तो उस टाइम पे काफी टाइप का वेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट निकलता है। तो वो एक मेजर रीजन बनता है हमारे सॉलिड वेस्ट का। देन फैब्रिक इंडस्ट्री में भी होता है, जब कॉटन के वो बेसिकली आई थिंक सो कपास से कॉटन जो लेते हैं उससे वो फैब्रिक्स बनाते हैं, तो वो उसका जो लेफ्ट ओवर होगा वो भी इसके अंदर आएगा। पावर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स आ जाएंगे, ये सारी इंडस्ट्रियल के अंदर कंसिडर होती हैं। तो इनमें कैसा कैसा वेस्ट हो सकता है इन्होंने साथ में मेंशन किया है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट जो है इसकी कैटेगरीज हमारे हाउस होल्ड वेस्ट के साथ मैच करेगी, क्योंकि हमारा मेजर सोर्स सॉलिड वेस्ट का हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। देन हमारे कमर्शियल वेस्ट आ गए। कमर्शियल मतलब जो जहाँ पे बेसिकली बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो स्टोर्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट, मार्केट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, तो यहाँ से भी तो काफी टाइप का वेस्ट निकलता है। अगर दुकानों की बात करें तो वहां से भी काफी मटेरियल जो होता है वेस्ट होता है वो फेंक देते हैं बाहर, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर होगा। पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, फूड वेस्ट, सारा कुछ इसके अंदर। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें स्कूल हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, प्रिजन्स, ठीक है, जेल, देन गवर्नमेंट सेंटर्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन में कंसिडर करते हैं। तो इसमें भी कमर्शियल वेस्ट की तरह ही सारा जितना वेस्ट था वो सारा ही आएगा। देन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिटेशन, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगी, वहां से भी डिफरेंट टाइप का वेस्ट निकलेगा ही। लाइक अगर किसी ने घर बनाया तो आपको पता होगा, अगर आपके साइड पे आपके आसपास, घर के आसपास कहीं पे घर बन रहा है, तो जनरल सी बात है आपके घर में मिट्टी आएगी ही आएगी, और कुछ ज्यादा अमाउंट में आएगी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, आपके जो गली में जहाँ पे वो बेसिकली सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं, तो वहां पे भी डिफरेंट टाइप का सामान वो फेंक के छोड़ जाते हैं, तो गंद पड़ा रहता है, ठीक है। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है सामने वालों के साथ कि यार तू गंद डाल के रखता है, हमसे आया जाया नहीं जाता, तो वो सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से होता है, ठीक है।
देन म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है वहां से भी होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे बेसिकली कॉलोनीज के लिए ना म्यूनिसिपल जो है उन्होंने प्रॉपर पर्सन डिसाइड किए होते हैं कि इन्होंने ये सफाई करनी है इस पूरी कॉलोनी की, ठीक है। उन्होंने उनको एरियाज डिफाइन किए होते हैं। तो जब वो सारा एरिया को साफ करते हैं, स्ट्रीट्स को साफ करते हैं, या फिर अगर पार्क्स हैं उनको साफ करते हैं, तो जो भी गंद सारा इकट्ठा होता है वो सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। देन प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बोल सकते हैं, पावर प्लांट्स, केमिकल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स जो सारे आएंगे, उनसे जो प्रोडक्ट जो भी वेस्ट है वो प्रोसेसेस के अंदर आएगा। एंड देन लास्ट इज एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पे भी डिफरेंट टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? लाइक अगर मैंने कुछ उगाया, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर हमारी क्रॉप होती है जो यूजफुल नहीं है, दैट इज ए वेस्ट, ठीक है। बेसिकली जिसको आपने इजीएस्ट एग्जांपल ले तो आज पराली वाला काम, पराली इज आल्सो वेस्ट, दैट इज व्हाई दे जस्ट बर्न इट आउट, बट इट इज कॉजिंग हैजार्ड टू अवर एनवायरनमेंट। तो वो आएगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें आएंगी, पेस्टिसाइड्स हो गए, फूड वेस्ट हो सकते हैं जो नहीं यूजेबल है, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर है। ये सारी बेसिकली टाइप्स हैं वेस्ट की, ठीक है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग सोर्सेज बता दिए हैं, उनसे कैसा कैसा वेस्ट आ सकता है, कौन कौन से सोर्स से, वो बताया इन्होंने, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, आगे पढ़ना है या फिर बस नेक्स्ट टाइम करना है? नो इश्यूज, आप बी फेमिलियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं होता मन कभी कभी, इट्स फाइन। चलो जिसने पढ़ना है नहीं पढ़ना बेसिकली ऐसा करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। दोज हु वांट की लेक्चर खत्म कर दिया जाए, थक भी गए हो सकते हो, तो आप मुझे हैंड रेज कर दो। जस्ट रेज योर हैंड इन मीटिंग। नहीं? ओके, कम ऑन। ओके, many of you are tired, ठीक है। ओके ओके, यू कैन लोअर योर हैंड। हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम एनर्जी के साथ आना, ठीक है। यस ओके, थैंक यू। मैम मैम हाँ जी, मैम जो आपने असाइनमेंट दी है, सेकंड असाइनमेंट, वो किस में सेंड करनी है? वो मैं उसका अभी लिंक नहीं मैंने डाला क्लासरूम पे, वो मैं डालूंगी तो उसमें सेंड करना। ओके मैम। एंड क्लास प्लीज पोस्ट मत किया करो, रिप्लाई बैक जस्ट जहाँ पे मैंने असाइनमेंट दी होती है उसे ओपन करो, तो उसके बीच में एक ऑप्शन होता है असाइनमेंट को अपलोड करने का, अपलोड करके उसके बाद हैंड इन का ऑप्शन होता है, वो क्लिक किया करो। डायरेक्टली वही किया पोस्ट था। मत किया करो, काफी स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली पोस्ट की हुई है असाइनमेंट। एक तो विजिबिलिटी आपकी असाइनमेंट की सारे स्टूडेंट्स को होती है, दूसरी बात मैं वहां पे मार्क्स नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि वो आपने पोस्ट किया, आपने मार्क्स के लिए नहीं बोला। तो एक चीज और होगी इससे, जब मैंने असाइनमेंट बनाई है तो मैं असाइनमेंट के लिए जो मार्क्स लगा रही हूँ बच्चों के, वो मैं वहीं से लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने मार्क्स दिए हैं। जहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं दिए या फिर पोस्ट पे अगर आप डाल रहे हो तो वहां पे मैं मार्क्स दे ही नहीं सकती, तो वो मैं मार्क्स नहीं कंसिडर कर पा रही आपके। जिन्होंने भी ली है आपको सभी को विजिबल होगा कि आपके अगर फ्रेंड्स भी हैं तो उनको प्लीज आप बता दो कि कैसे ये पब्लिश पोस्ट नहीं करनी, डायरेक्टली असाइनमेंट के अंदर जाके कैसे सेंड करनी है वो उनको बता दो। मैं नाम भी बता देती हूँ एक बार, नबील है, अभिजीत है, हर्षदीप है, अभिषेक भाटिया, प्रीतपाल एंड भवदीप कौर, ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली पोस्ट की है। प्लीज डायरेक्टली पोस्ट मत करो, असाइनमेंट में सबमिट करो। नहीं समझ आ रहा कैसे सबमिट करनी है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे बता दो, ठीक है।
अब आपके अगर कोई फ्रेंड है इनमें से तो प्लीज उनको एक बार कॉल करके बता देना इस लेक्चर के बाद, ठीक है? हाँ जी ठीक है। Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके then we are Okay, going ma'am. to end. Thank you so much. वेलकम मैम। Have a wonderful day ahead. Enjoy करो मौसम को। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। अटेंडेंस सेंड कर दी थी? मैम नहीं, Yes, एक ma'am. मिनट भेज दो, जिसने नहीं भेजी अभी भेज दो। मैम। ओके।